नमस्ते दोस्तों, द न्यूट्रल चैनल पे आपका स्वागत है। विजय माल्या की कहानी पार्ट 1 में हमने बात की कि किंगफिशर एयरलाइंस कैसे डिफ़ॉल्ट हुई थी। उसके आगे हम बात करेंगे आज कि उसके आगे क्या हुआ। विजय माल्या बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी थे। वो 2002 और 2010 में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और दोनों बार वो अलग अलग पार्टी से सांसद की सीट पर बैठे थे। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस में कई बार अनबन रहती है। बीजेपी ऐसा बोलती है कि कांग्रेस के टाइम पे विजय माल्या को लोन दिया गया था और कांग्रेस ऐसा बोलती है कि बीजेपी के टाइम पे विजय माल्या भाग गया था। लेकिन किंगफिशर एयरलाइन जब डिफ़ॉल्ट हुई, विजय माल्या डिफ़ॉल्ट हुआ, तब 2018 में ऐसा कहा जाता है कि अरुण जेटली और विजय माल्या के बीच सेटलमेंट के चलते कुछ बात हुई थी और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी में ऐसा कुछ जिक्र नहीं हुआ है कि अरुण जेटली और विजय माल्या के बीच कुछ सेटलमेंट के चलते चर्चा हुई। कई दिग्गजों का कहना है, जैसे कि एक पीएल पुनिया कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा था कि मैंने आंखों से देखा है कि विजय माल्या और अरुण जेटली के बीच में कुछ चर्चा हुई है। अगर वहाँ के सीसीटीवी चेक किया जाए तो कुछ सबूत मिल सकता है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तब कहा था कि विजय माल्या ऐसे ही देश छोड़कर नहीं भाग सकता, उसको किसी ने ज़रूर मदद की होगी। उसके बाद विजय माल्या के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी होता है, लेकिन लुकआउट नोटिस को फिर से डाउनग्रेड कर दिया जाता है। और डाउनग्रेड किसके कहने पर होता है वो कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें लुकआउट नोटिस में ऐसा होता है पूरा, अगर इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया में आते हैं तो पूरा क्या कैसे गए थे, क्यों गए थे, पूरा माहिती देना पड़ता है। लेकिन इसमें डाउनग्रेड करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देना रहता है। लेकिन एक और इत्तेफाक है कि जब देश के जितने भी बड़े बड़े केस, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अमित शाह का एक केस है, उसमें तब थे सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर AK शर्मा का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहता है। जब विजय माल्या ने IDBI से लोन पास करवाने की बात हुई, तब लोन पास नहीं हो रहा, तो उन्होंने तब 16 करोड़ की रिश्वत दी थी। लोन अमाउंट था 861 करोड़। और वो पैसा आने के बाद विजय माल्या ने वो लोन बिजनेस में नहीं यूज़ करके उन्होंने Formula 1 और रेस में पूरा पैसा डाला। और ऐसे ही मिसमैनेजमेंट के चलते वो बैंक डिफ़ॉल्ट हुए थे। उन्होंने मॉर्गेज में कई बैंकों से लोन लिया था, SBI और कई सारी बैंक थी, उसमें उन्होंने मॉर्गेज में विला, बार सब रखा हुआ था गोवा में जो है उनका। लेकिन जब डिफ़ॉल्ट होने के बाद जब वो उसका कोई ख़रीदार भी नहीं मिला, प्रॉपर वैल्यूएशन भी नहीं मिला। लेकिन उसमें एक बात है कि SBI का लोन लिया था, उसमें उन्होंने अपना कंपनी का लोगो रखा था मॉर्गेज में, लेकिन उसकी लोगों की कीमत भी नहीं उपजी उतनी। पर किसी ने कहा था कि SBI को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेके आओ, ये विजय माल्या शायद भाग जाने वाला है या डिफ़ॉल्ट होने वाला। लेकिन SBI ने विजय माल्या के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब दोस्तों इसमें देखना ऐसा है कि जब नॉर्मल इंसान को लोन चाहिए होता है तब बैंक कितने सवाल पूछती है, कितने डॉक्यूमेंटेशन कराती है। जब इतने बड़े आदमी को इतना बड़ा लोन चाहिए था तब किसी ने कोई उतना बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती इसके ऊपर तो ये फ्रॉड नहीं होता। और बैंक भी अगर विजय माल्या का बैकग्राउंड चेक करके उनको लोन देती तो भी लोगों का पैसा बच जाता। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।